सिस्टम का एक तरीके से फेलियर नजर आ रहा है कि ट्रस्टवर्दी पे काम रह गया, कह सकते हैं ना। अगर आपको वाटर पंप से लेके आपको बराबर से लेके नवाब तक आपको कोई फर्क, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगी। अभी उन्हें सियासत की है तो फिर आप लिबरलिज्म सेकुलरिज्म से हट जाएंगे क्या मतलब लिबरलिज्म सेकुलरिज्म में होता है कि आप दीन को मतलब अलग रखो सियासत से। लेकिन 3 साल के अंदर पीटीआई ने कराची शहर में क्या डेवलप किया, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, क्या करा, वो बेहतरीन ये तो आप दीन और मजहब का फर्क बता रहे हैं। नहीं, आप गलत ले रहे हो। आर्टिकल 149 के जितना डिसिप्लिन एमक्यूएम के अंदर है वो किसी और दीगर पॉलिटिकल पार्टी में है। बंदा अरेस्ट होता है ना तो उसके नाम पे कोई भी पड़ा काड़े लंगड़े की होती है, जान कर लगा के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महफाज काशिफ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA-248 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है, जिसका शुमार सेंट्रल 2 में आता है। तो इस हल्के की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यहाँ से पार्टियां इलेक्ट होती हैं, असेंबली में जाते हैं और वहीं से फैसले किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने के। तो ये हल्का बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? अहमद नौशान साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे हम पार्टी के हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी चली है इलेक्शन के हवाले से। स्पेसिफिकली अगर आप एमक्यूएम के हवाले से पूछेंगे तो एमक्यूएम इज वन ऑफ द पार्टी जो लास्ट 3-4 महीने से इलेक्शन की कैंपेन में और इलेक्शन की वर्किंग में अपना इनपुट दे रही है। तो हमारा जो इसका तसलसल जहाँ से स्टार्ट हुआ वो हमने जब कराची के 29 टाउन में 29 डिफरेंट टाउन के अंदर इंडिविजुअली हर डिफरेंट टाउन के अंदर एक जलसा करने का हमने आगाज किया, जिसमें हमने जब स्टार्ट किया मरीज से और एंड हुआ वो गुलशन पे। ऑन एंड ऑफ हमने 5 बड़े जलसे करे इलेक्शन कैंपेन का पार्ट थे। हम तो 3-4 महीने तक फुल फ्लैश इलेक्शन कैंपेन कर रही है और भरपूर इलेक्शन कैंपेन कर रही है। इनफैक्ट हमने जब दूसरे पार्टीज के कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए तो हमने अपने 4 हल्कों से अपने कैंडिडेट अनाउंस भी कर दिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही है, जलसे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एमक्यूएम क्या क्वांटिटी पे काम कर रही है, क्वालिटी पे काम कर रही है? एमक्यूएम के पास हमेशा क्वालिटी वर्कर है। सही है। एमक्यूएम की तारीफ रही है कि एमक्यूएम के पास हमेशा क्वालिटी वर्कर रहा है। एमक्यूएम का ये एक स्लोगन था कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो बाशऊर अवेयरनेस रखने वाला जो वर्कर था वो एमक्यूएम का था। और आप लिटरेसी वाइज देख लें, लिटरेसी के रेट वाइज देख लें, एमक्यूएम का जो पहले का यूनिट इंचार्ज होता था और अब का भी जो एमक्यूएम का तंजीमी स्ट्रक्चर चलाने वाला जिम्मेदार है, इलाके जिम्मेदार है या हमारा पार्लियामेंटेरियन है। अभी भी जो पार्लियामेंटेरियन हमने कागजात नामजदगी जमा कराए और जो पार्लियामेंट जो नॉमिनेशन फाइनलाइज हुए हैं, आप उनका कंपैरिजन कर लें डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट से और एमक्यूएम के। अच्छा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए आइदर एमक्यूएम ने कोई क्राइटेरिया सेट किया है कि ये क्राइटेरिया पे आएगा तो ये बंदा इस सीट के लिए अहल होगा, खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। वो क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, ना वो जागीरदार होना चाहिए, ना वो वजीरा होना चाहिए, ना वो सरमायादार होना चाहिए, ना वो किसी फील्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक होना चाहिए। वो लोअर मिडिल क्लास हो, कोई इसमें बड़ी नहीं है। पर कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एजुकेशन वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारी जितने कैंडिडेट्स हैं तब एटलीस्ट मास्टर बैचलर्स एटलीस्ट करे हुए, मास्टर्स PhD हो गए। सही, इन लोगों को हमने टिकट्स दिए हैं। अभी एक हमने PS 99 या PS में गालिबन मिस कर रहा, उस वजह से हमारा साथी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मास्टर्स डिग्री होल्डर है और वो यंगेस्ट कैंडिडेट है जो उस वक्त जिसने प्रोविंशियल असेंबली का टिकट होल्ड किया, जिसने पार्टी ने इसको चूज किया। पर आपने बड़ा अच्छा इसको डिफाइन किया कि पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, मॉरली स्ट्रॉन्ग है और आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे आवाम को बताते चले कि एमक्यूएम की प्योर आइडियोलॉजी क्या है? मतलब एमक्यूएम की प्योर आइडियोलॉजी तो यही है ना कि 98% लोगों की नुमाइंदगी। सही है। तो मुल्क के अंदर 2% अशराफिया का हमेशा तसल्लुक रहा है पिछले 75 सालों से। सही। एमक्यूएम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। एमक्यूएम बोलती है जो यहाँ की 98% मजलूम आवाम है ना, उसकी नुमाइंदगी हकीकी तौर पर उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर। भाई देखिए बड़ी सिंपल सी बात है ना, जो जिस शख्स ने लेमैन के जो ग्राउंड के जो इश्यूज है जब वो उसने ऑन एंड ऑफ फेस किए होंगे तभी वो पार्लियामेंट में जाकर उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी वो पेन एक्सपीरियंस कर चुका होगा। अब यहाँ पे किसान की जिम्मेदारी अगर वडेरा करने बैठ जाए तो आप समझते हो उसको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 35 सालों की एक चिश्ती आ रही है
अच्छा, एक मैं आपको इसका इंटरप्ट करूंगा। जैसे आवाम में मैं घुल मिलता हूँ, बैठता हूँ ना, तो आवाम यही कहती है कि अगर रोड में वडेरा है तो यहाँ पे सेक्टर या यूनिट इंचार्ज जो लोगों को चीजों पे रोकता है, मतलब हड़ताल हो गई, चीजें हो गई, एक बड़ा परसेप्शन दिया जाता है। तो इसके हवाले से आप क्या काउंटर करेंगे? देखिए, ये मीडिया प्रोपेगेशन है। सही। एमक्यूएम जो है ना 35-40 सालों से अपने परसेप्शन से लड़ती है। एमक्यूएम की लड़ाई जो है ना किसी दुश्मन से नहीं है, किसी सियासी पार्टी से नहीं है। एमक्यूएम की लड़ाई उसके अपने बनाए गए मीडिया प्रोपेगेशन के थ्रू जो परसेप्शन है ना, सही। हमारी जर्नी उससे सही, बिल्कुल। हमारी असल जंग मीडिया पर हमारे अपने परसेप्शन से, जो हमें पता है कि थ्रू मीडिया प्रोपेगेशन बहुत बुरे तरीके से मलाइन किया गया है। अच्छा, इसमें एमक्यूएम की गलती नजर आती है ना कि एमक्यूएम ने मीडिया पे इतना काम नहीं किया इन चीजों को काउंटर करने के लिए। एमक्यूएम ने ऐसा कुछ स्टेप लिया कि हम मीडिया की इन प्रोपेगेंडा से काउंटर करें। एमक्यूएम सोशल मीडिया सेल का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाली थी ना सियासत के अंदर, वो सबसे पहले एमक्यूएम का मीडिया सेल इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि आपके जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं वो उस पर रिसर्च करते थे कि आया एमक्यूएम का 24/7 मीडिया वॉच काम कैसे करता है। सही, आए थे एक दफा, ठीक है ना, सरप्राइजिंग आए थे। वजाहतुल्लाह वास्ती जो वजाहत सईद है, वजाहत, वो एक उनका इंटरव्यू पड़ा था हैदर भाई के साथ। हैदर भाई साहब, तो वो किस तरीके से अमेज और शॉक्ड है हमारे स्टैटोकॉम डिपार्टमेंट को लेके, हमारे मीडिया सेल को लेके, कैसे हमारे 24/7 मीडिया वॉच काम करता है, उसको लेके किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी को लेके किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बड़ा वाजिब सबूत है कि आज जिन लोगों ने एमक्यूएम की मीडिया सेल को देखते थे, उनकी वर्किंग को देखते हुए चीजें अडॉप्ट की है। सही। हमारे पास एक अपनी वर्कर्स की प्रोफेशनल टीम थी जो इस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेट करते थे। जैसा कि आप ज्वाइंट यूसी ऑर्गेनाइजर है 5 वीक है, तो आप यहाँ की और पूरे पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम देंगे? यूथ को मैं ये पैगाम दूंगा कि यूथ जो है ना फैन क्लबों से निकले, चीज़ों को रिसर्च करे, मुताला करे, ब्रेक डाउन करे कि किसका माजी में क्या बता रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के परसेप्शन बना लेना या किसी चीज़ को देख के या किसी की बात सुन के परसेप्शन बना लेना, ये पढ़े लिखे या तालीम याफ्ता आदमी की पहचान नहीं। आपको चीज़ों को रिसर्च करना है, उनका मुताला करना है, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है ना। और जब कंक्लूजन में पहुंचे तो फिर आपको फैसला करें कि भाई आया क्या सही है क्या नहीं। 34 साल के शख्स को हमने मेयर कराची बना दिया, कराची का यंगेस्ट मेयर, पाकिस्तान का यंगेस्ट मेयर गफ्तार भाई। चीजों को समझो कि आप लोग पीटीआई की डेट पे चले गए, पहले कब था, सही है ना। आप मुझे बताइए ना, 3.5 साल के अंदर पीटीआई ने कराची शहर में क्या डेवलप किया, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, क्या करा। आप जिस शहर से आपको इतना बड़ा मैंडेट दे दिया गया, ऑल्दो जिस पे आपको खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि वरना तो कराची की सड़कें कहा है, जब यहाँ पे जीत होती है, जब इलेक्शन जीता जाता है तो इलेक्शन कराची की हर तरफ जश्न समझ फेस कर रही है, ऐसे होता है, सही है ना। जहाँ पे जिस इलेक्शन की रात इलेक्शन जीता गया था, सन्नाटा था, किसी को पता नहीं था 12। तो मुझे लीडर के लिए चलते रहे, तो मुझे शहर में रह रहे हो, उस शहर के लिए क्या किया, एक दफा मुझे कोई एक स्टेटमेंट बता दो। सेंसस का इशू ले लो, दीगर मसाइल ले लो, दीगर इशू ले लो, क्या किया होगा वो चीजों को समझो। पीपल्स पार्टी का आ जाओ, पीपल्स पार्टी 15 साल से शहर में काबिज है। तो मुझे बताओ आज तुम्हारे इस शहर का, इस शहर की दीगर डिपार्टमेंट्स का क्या हाल है, कौन लोग बैठे हैं, किस तरीके से चलाया जा रहा है। सियासत जो है ना आवाम की खिदमत के लिए है, और सियासत हमारे नबियों ने भी करी है, सुन्नत है। देखो, अच्छा, अगर नबियों ने सियासत की है तो फिर आप लिबरलिज्म सेकुलरिज्म से हट जाएंगे? क्या मतलब लिबरलिज्म सेकुलरिज्म में होता है कि आप दीन को मतलब अलग रखो सियासत से। देखिए, सियासत दीन का हिस्सा नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है। दीन के नाम लेके सियासत करना वो गलत है। सही। सियासत करते हुए दीनी मरीजों को अंजाम देना कि भाई सियासत का मकसद है अवाम की खिदमत है। सही। समझ लो, अगर आप वो सियासत में रह के अवाम की खिदमत मनोहन कर रहे हो, जो सियासत का अमली मकसद है, अमली जो उसका मायना है, अगर आप वो करें तो दीनी खिदमत देखो भाई, हुजूर की हदीस है कि तुममें बेहतरीन शख्स वो है जो किसी और शख्स के काम आ जाए, किसी की बेहतरी के लिए काम आ जाए। ये नहीं बोला कि 5 वक्त नमाजी है, ताकतवर बेहतरीन शख्स है, जो किसी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी ताकत, अपना वक्त सर्व कर दे, वो बेहतरीन शख्स। ये तो आप दीन और मजहब का फर्क बता रहे हैं। नहीं, आप गलत ले लो। मैं आपको दीन और मजहब का फर्क नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप किसी की जिंदगी में बेहतरी कैसे कर सकते हो, मुझे बताओ ना। ये भाई खड़ा हुआ है, सही। इसके घर में पानी नहीं आ रहा, इसके घर में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। जैसे कि आपको पता है कि इस सिस्टम में आप इलेक्शन जीत गए, आप ऐवानों पे आ गए, आप एज अ रूलिंग पार्टी पे भी आ जाते हैं,
तो इस सिस्टम में ऐसी चीजें जो अदम एतमाद से लोगों को हटा दिया जाता है। तो अगर आप एज ए पार्टी में आप होल्ड करते भी हैं तो आवाम को किस तरह डिलीवर करेंगे, एक पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें आप। कि हमें पता है काम करना किस तरीके से। सही। आज पीपल्स पार्टी पंजाब में जाके ये नहीं बोल सकती कि हमें वोट दो, हम पंजाब को कराची ऐसा कर देंगे या पंजाब को सिंध ऐसा कर देंगे। भाई आप हमें वोट दो, हम आपके लाहौर को, बड़ा बड़ा इलाके को, लाड़काना को कराची ऐसा बना देंगे जो हमने 2005 से 2010 के दरमियान बना दिया था। सही। जो हमने मुख्तार भाई जब मेयर थे कराची, क्या नाम है, सबसे यंगेस्ट मेयर इलेक्ट हुए थे, जब उन्होंने उस टाइम के ऊपर सर्कुलर रेलवे और मार्च ट्रांजिट वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा दिया था। तो हमारे पास तो हमारे माजी की लेगेसी मौजूद है, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। भाई 24 करोड़ लोगों के मसाइल ये चंद अफराद, चंद लेजिस्लेटिव बॉडीज, चंद ब्यूरोक्रेट, चंद आपका एग्जीक्यूटिव मिलकर हल नहीं कर सकते। इनके इख्तियारात, इनकी दहलीज पे एक एक गली के अंदर आप ओनरशिप दो, उसकी गली का, उस गली में रहने वाले बंदे के पास उसकी गली की ओनरशिप हो, समझ रहे हैं? यही हल है। फाइनेंशियल वे में, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों। अगर आप कल को इस एरिया से इलेक्ट हो जाते हो और आपके पास फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दोनों मौजूद है, जो कि आइन में आपको आइन के थ्रू आपको सिस्टम शेल्टर मिलता है और आपको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, उसके बाद भी अगर आप काम नहीं करोगे ना, तो कराची की आवाम इतनी बाशऊर है, उसको पता है कि किसके पास कितना इख्तियार है, तो कितना इख्तियार है और क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो आपके जो इलाके के लोग है ना, यही नैब है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही एंटी करप्शन है, यही तमाम इदारे हैं। बस आज जमात इस्लामी बैठी है ना पिछले 1.5 साल, 1 साल से बैठी है, क्या डिलीवर कर पा रही है? डिलीवर कर पा रही है? आज वही रोना रो रहे हैं जो आज से 5 साल पहले जब एमके में गया था वो बातें करता था कि भाई ना हमारा फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कि इनकी आप फंड एलोकेट नहीं किए जा रहे, तो कहाँ से डिलीवर कर? अच्छा, जैसे फंड नहीं मिल रहे, चीजें नहीं मिल रही, तो अगर आपको लगता नहीं कि आपको सीट छोड़ देनी चाहिए थी, राधा दिन के आप उसकी सैलरी भी ले रहे हो, फिर पूरे टेन्योर भी गुजार रहे हैं? हम देखिए बहुत वैलिड क्वेश्चन है और इस चीज को लोगों को समझना चाहिए, वो उसका मसला क्या है। देखिए बात यह है कि हम सीट छोड़कर अगर घर बैठ जाते ना, तो आज ये जो लोग जिनको हमने अवेयरनेस दी उस सीट पर बैठ के, भाई आर्टिकल 140 ये क्या कह रहा है, टीएमसी के आइन के अंदर लोकल गवर्नमेंट के क्या अथॉरिटीज है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है, क्या क्या उनके पास फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होनी चाहिए एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कल्चरिंग करने के लिए आपको सीट की क्या जरूरत है? आपको तो आवाम में एक शोर पैदा करना है, वो तो मीडिया से भी किया जा सकता है। मीडिया आपको पता है यहाँ पे ऑन एंड ऑफ क्या हाल होता है, लेकिन आप चीज दिखानी है, कौन सी छुपानी है। आपके फेसबुक पेजेस हैं, आपके इंस्टाग्राम। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं एमक्यूएम की जो प्योर आइडियोलॉजी है वो सोशल लिबरलिज्म पे, सेक्युलरिज्म पे काम करती है, तो आइदर इस हवाले से आपको कुछ नो हाउ है कि एमक्यूएम इन चीज को क्या फॉलो करते हैं? लिबरल जमात कहलाती है, आपको क्लेम करती है कि हम लिबरल हैं, सेक्युलर हैं। लिबरल और सेक्युलर का मतलब क्या है? एमक्यूएम जो है जब बनी थी तब वो एक स्पेसिफिक लसानी जमात कह लें। एमक्यूएम इस सेंस में अपने आपको लिबरल बोलती है कि हमारे अंदर किसी कि भाई देवबंदी ना आए, बरेलवी ना आए, शिया ना आए, हमारे पास तमाम मसलक के लोग हैं, हमारे पास एलएनएससी भी है, हमारे पास देवबंदी भी है, हमारे पास बरेलवी भी है, हमारे पास पठान भी है, हमारे पास पंजाबी भी है, हमारे पास बलोच भी है, हमारे पास दिल्ली भी, बिल्कुल सब है। तो एमक्यूएम जो है पाकिस्तान का अपने आपको गुलदस्ता क्लेम करेगा। एमक्यूएम जो है पाकिस्तान की तमाम कौमियतों का गुलदस्ता है। हमारे पास आज आप देखेंगे स्वराज रोड के ऊपर अलासिफ स्क्वायर के ऊपर एमक्यूएम का झंडा परचम। जी बिल्कुल, मैंने देखा। ये इस बात की दलील, बड़ी बात है दलील है कि हमारे पास तमाम बोलने वाले तमाम इकाइयों के लोग हमारे एमक्यूएम के परचम के नीचे झंडे तले सब मौजूद है और यूनिटी के साथ मौजूद। अच्छा, जैसा आपने बात की अलासिफ पे झंडे लगे हुए हैं, अच्छा मैं अलासिफ से गुजरता हूँ, वाटर पंप से सीधा रास्ता जाता है, तो वाटर पंप और अलासिफ के एरिया में मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आया, तो क्या एमक्यूएम ने इस पे काम नहीं किया? क्योंकि वो हल्का पंप और अलासिफ मतलब फर्क नजर आया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क नजर आया, सड़कें के टूट का शिकार थी, चीजें खराब थी, तो एमक्यूएम ने सीधा अपने इलाके में काम किया, पठानों के इलाके में काम नहीं किया? अब देखिए मुस्तफा कमाल पे इसकी बड़ी अच्छी मिसाल थी। जब मुस्तफा कमाल पे मेयर थे ना, हमारे अंदर अगर जरा सी तासुब की जहनी बीमारी और तासुब की बीमारी का जरा सा भी शिकार होता है ना, जो कि दीगर कौमियों, दीगर लोग और दीगर पार्टियां हैं बदकिस्मती के साथ, तो उस टेन्योर के अंदर जितने ठेके मिले, जितने ठेके दिए गए, वो तमाम ठेके हमारे पठान भाइयों को दिए गए। जब माजी में हमारे पास अलासिफ के सोराब बोर्ड पे इस लेवल की रिप्रेजेंटेशन या इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था नहीं, समझ रहे ना। तो अब वो चीजें डेवलप होना शुरू हुई है ग्रेजुअली, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारे उधर से जो हमारे एनए के जो कैंडिडेट है इकबाल महसूद पर इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को जो हमारे नुमाइंदे उनकी जीत होगी, उनकी पता होगी,
तो इंशाल्लाह ताला आपको वाटर पंप से लेके रात से लेके नवाब तक आपको कोई फर्क, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगी। कल्चरिंग का गैप है क्या? कल्चरिंग का गैप बहुत ऑब्वियसली है ना। लेकिन ये जो दीगर कौमियतें हैं, लेकिन सड़कों की भलाई तो सभी चाहते हैं ना। हर कौम को अच्छी सड़क चाहिए, घर में पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, किसी का कोई मसला नहीं है। तो इस पे काम क्यों नहीं कर रही? भाई यही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, तो 15 पिछले तक अगर आप वैसे देखें 75 सालों से इस सिंध के ऊपर ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो है मुसल्लत रही है। और पिछले 15 सालों से तो अनडिस्प्यूटेड अनक्वेश्चनेबल उनकी उस सिंध पे मुसल्लत है ना। मतलब विद ऑल एस्पेक्ट, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, हर तरीके से उनके पास अथॉरिटी है। अगर एक महाजे के घर में पानी नहीं आ रहा है तो इन्हीं इलाकों में हमारे रोड का सिंधी भी रह रहा है, पश्चिमी भी रह रहा है, बरेली भी रह रहा है, सराइकी भी रह रहा है, बेगिन भी रह रहा है। बिल्कुल जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो इवेंचुअली वो भी फेस कर रहे हैं। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई इनके हाथों कौमियत का चूरन चुन के जो हमारे सिंधी भाई, सराइकी भाई, पूरे कौमियतों के लोग, अब उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके में इतनी अवेयरनेस दे दी है। कल सिद्दीकी भाई की बातों ने, मुस्तफा कमाल भाई की बातों ने इतनी अवेयरनेस, इतना शऊर उजागर कर दिया है कि अब उनको समझ आ रही है। आपने अच्छा पॉइंट दिया कि जैसे मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में काम किया, आप लोग उसी की मिसाल दे रहे हैं। अगर मैं सिस्टम को देखूं तो इस सिस्टम में उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी, ठीक है। बाद में आपने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, उनके साथ मिलकर 18वीं तरमीम आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाई। तो क्या आप खुद कसूरवार नहीं है इस चीज के? देखिए हमारे साथ ना उस वक्त वो डबल हुआ। जब 18th अमेंडमेंट अप्रूव हो रही थी ना, तो हमसे एमपीएम को ये श्योरिटी दी गई थी कि देखिए 18वीं तरमीम है क्या। बेसिकली हमें पहले ये समझना है। तरमीम ये है कि भाई हर प्रोविंस जो है अपनी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के अंदर खुद मुख्तार एक ऑटोनोमस बॉडी है ना। 18वीं तरमीम जब हमने इम्प्लीमेंट करवाई, एग्जीक्यूट करवाई, तो एमपीएम को ये एश्योरेंस दिलाई गई कि भाई जैसे सूबा खुद मुख्तार होगा ना, जैसे वजीर आला सिंध खुद मुख्तार होगा, एक प्रोविंशियल असेंबली है वो ऑटोनोमस होगी, उसके मामला में कोई विभाग जो मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो इख्तियारात 18वीं तरमीम के तहत सूबे के पास आ रहे हैं, सूबा प्रोविंशियल असेंबली वही इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को केएमसी को वैल्यूट करेगी। पर बदकिस्मती के साथ ऐसा हुआ। तो आपने अच्छी बात करी कि सिस्टम का एक तरीके से फेलियर नजर आ रहा है कि प्लस वर्दी पे काम रह गया, कह सकते हैं ना। तो इस सिस्टम से एमक्यूएम किस तरह आपको डिलीवर करेगी? एमक्यूएम अब जो डिलीवर एमक्यूएम का मैनिफेस्टो है ना, अगर आप पढ़े एमक्यूएम ने अभी एक अमेंडमेंट भी पेश करी थी। उसके पहले रीजन प्लाजा में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, लेक्चर्स आए थे, प्रोफेसर आए थे, बिल्कुल आए थे। मतलब जितने जिंदगी के शोबा जाते हैं उसमें ताल्लुक तमाम लोग उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एमक्यूएम क्या कह रहे थे? एमक्यूएम ने अभी अपना मैनिफेस्टो भी पेश किया, उसमें 3 चीजें, मेन 3 पॉइंट्स। एमक्यूएम बोलिए भाई जैसे आइन में दीगर इदारे लिखे दर्ज है ना, दीगर रियासती इदारे दर्ज हैं, इसी तरीके से आइन के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, डिपार्टमेंट, वो भी आप आइन में दर्ज कर दो। आर्टिकल 149 की बात है। आर्टिकल 149 को और मजीद उन्होंने डायरेक्ट किया। हम बोल रहे हैं आप जैसे एनएफटी के तहत सूबे को दे रहे हो, वैसी विभाग जो है डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को देगा। सही, इसमें हमें इंटरप्शन सूबे की चाहिए ही नहीं।